यूट्यूब के सुनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन का अध्ययन करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड में नया टॉपिक जोड़ा गया है। इसमें वाच्य का अर्थ व परिभाषा, वाच्य के भेद, वाच्य परिवर्तन की रचना तथा वाच्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि वाच्य क्या है। तो वाच्य से यह पता चलता है कि वाच्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार है। ठीक है, देखिए हम परिभाषा देखते हैं, इससे अधिक स्पष्ट होगा। क्रिया को मुख्य रूप से करने वाला, क्रिया को मुख्य रूप से करने वाला कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन है, इसका कौन करने वाला है, वाच्य कहलाता है। क्या कह रहा है कि कर्ता, कर्म अथवा भाव में प्रमुख कौन है, मुख्य क्रिया करने वाला कर्ता, कर्म अथवा भाव में से प्रमुख कौन है। तो इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे राम जाता है, राम जाता है तो यहाँ जाने का कार्य कौन कर रहा है, राम, राम कर रहा है। तो यह एक क्रिया है, जाना एक क्रिया है। तो इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है राम, क्योंकि जाने का कार्य राम कर रहा है और राम संज्ञा है। तो यह कर्तृवाच्य, कर्ता प्रधान वाक्य है। ठीक है, इसमें कर्ता की प्रधानता का बोध हो रहा है। आइए हम कहें दूसरा वाक्य देखिए कि जैसे पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, सड़क बन रही है, जैसे किसान द्वारा खेत जोता जा रहा है। ये तीनों सेंटेंस देखिए कर्म प्रधान है। कैसे, देखिए पतंग उड़ रही है, इसमें ये नहीं क्लियर है कि कौन उड़ा रहा है, पतंग, पतंग जो निर्जीव है अब वो उड़ रही है। और सड़क बन रही है, कौन बना रहा है ये नहीं पता है, कर्ता का पता नहीं है, ये कर्म प्रधान वाक्य है। और किसान द्वारा खेत जोता जा रहा है। ठीक है, तो जोता जा रहा है, क्या जोता जा रहा है, खेत जोता जा रहा है। यहाँ किसान से ज़्यादा मतलब नहीं है, किसान द्वारा। तो देखिए ये कर्म प्रधान वाक्य है। अब इसी तरह हम आपको जरा भाव प्रधान वाक्य भी बता रहे हैं कि जैसे तुमसे बाजार नहीं जाया जा रहा है, तुमसे बाजार नहीं जाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ न कर्ता की प्रधानता है और न कर्म की, यहाँ भाव की प्रधानता है कि हमसे ये कार्य नहीं हो रहा है। जैसे हमसे गाना नहीं गाया जा रहा है, हमसे पत्र नहीं लिखा जा रहा है, हमसे बाजार नहीं जाया जा रहा है। इसी तरह का सेंटेंस रहे तो आप समझ जाइएगा कि कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर बल्कि ये भाव के अनुसार है। आगे हम और अच्छे से क्लियर करके बताएंगे आपको। देखिए वाच्य के प्रकार, तो वाच्य के देखिए 3 प्रकार होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य क्या है, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अभी हमने ऊपर आपको राम जाता है बताया। अब यहाँ देखिए राम पत्र लिखता है, देखिए यहाँ लिखता है, कौन लिखता है, राम लिखता है। तो यहाँ देखिए कर्ता की प्रधानता है, यहाँ पत्र लिखता है ये बाद में आ रहा है, बल्कि लिखता है जो क्रिया है यह राम के अनुसार है। तो इसका मतलब है राम पत्र लिखता है। ठीक है, तो और सीता पुस्तक पढ़ती है, पढ़ती है कौन, पुस्तक कौन पढ़ती है, सीता पढ़ती है। क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है। तो पहले कर्ता पे ज़्यादा जोर जा रहा है, इसलिए कर्ता प्रधान वाक्य है। तो कर्तृवाच्य बोलेंगे इसको। ऊपर के इन 2 वाक्यों में हमने इसको क्लियर कर दिया है कि ऊपर के इन 2 वाक्यों में क्रियाएं लिखता है और पढ़ती है, कर्ता राम और क्रिया के अनुसार है। ठीक है, राम और क्रिया के अनुसार है, पढ़ती है और लिखता है। ठीक है, अब कर्तृवाच्य में देखिए कुछ सेंटेंस और हम बता रहे हैं कि जैसे बच्चे ने रोटी खाई, बच्चे ने रोटी खाई। जैसे राम ने पत्र लिखा, ये भी हो सकता था, राम ने पत्र लिखा, तो ये भी कर्तृवाच्य है। ठीक है, तो बच्चे ने रोटी खाई, मैंने पुस्तक पढ़ी, लड़का खाता है, जया किताब पढ़ती है, राजीव घर जा रहा है, सीता ने चावल खाई। तो देखिए ने यहाँ आया है ना, सीता ने चावल खाई, सीता ने चावल खाई। तो ये ने कारक चिन्ह भी आएगा कर्तृवाच्य में, हमने इसमें लिखा नहीं है लेकिन ने कारक चिन्ह आएगा, इसमें आप ध्यान रखिएगा।
कर्तवाची में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होगी, ठीक है। जैसे माता चावल पकाती है, यह सकर्मक क्रिया है, जैसे कर्म होगा उसके साथ में, ठीक है। जैसे माता पकाती है, क्या पकाती है, चावल पकाती है, देखिए इसमें कर्म आया है। लेकिन अब यहाँ देखिए एक दूसरा सेंटेंस है, श्यामा सोती है, श्यामा सोती है, तो यह कर्मक क्रिया है, ठीक है। इसमें देखिए कर्म नहीं है। इसमें जो कर्तवाची में जो बनेंगे वो कर्म के साथ भी बन सकता है और बिना कर्म के साथ भी बन सकता है, तो दोनों ही बात हो सकती है। तो इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाएं रहेंगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। हमने ऊपर आपको बताया कि आम खाया, ऊपर भी बताया, इसको और क्लियर कर रहे हैं कि आम खाया जाता है, ठीक है। या कौन खा रहा है इससे नहीं मतलब है, आम खाया जा रहा है, खाया जाने का कारण आम से मतलब है ना कि आम खाया जाता है, आम के बारे में बताया जा रहा है कि यह खाया जाता है, ठीक है। पुस्तक क्या होता है, पढ़ी जाती है, ये निर्जीव है दोनों। अनुभव द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, अनुभव द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो देखिए यहाँ कारक चिन्ह द्वारा आया हुआ है, तो इसे भी आप पकड़ सकते हैं कि कर्मवाच्य प्रधान वाक्य है, ठीक है। जिससे उदाहरण में कर्ता को आगे से कारक चिन्ह लग जाते हैं, किंतु कर्म के आगे कारक चिन्ह नहीं लगता है। जैसे पुस्तक के आगे कोई कारक चिन्ह नहीं है, ठीक है। देखिए कर्ता के आगे द्वारा कारक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन देखिए ये कर्म है आम, तो इसके आगे कोई कारक चिन्ह कहाँ लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है। तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं ये कर्म प्रधान वाक्य है। कर्म प्रधान वाक्य में हम और भी आपको बता रहे हैं, जैसे किसान द्वारा खेत जोता जा रहा है, तुम्हारे द्वारा बाजार जाया जा रहा है, कविता द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, तुम्हारे द्वारा कहानी सुनाई जा रही है, द्वारा होगा, या फिर निर्जीव कोई चीज होगी, पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है। तो इसी तरह के सेंटेंस रहेंगे। तो जैसे कर्मवाच्य में दे दिया तो भाववाच्य में बनाना होगा, और कर्तवाच्य में दे दिया कर्मवाच्य में बनाना होगा। ऐसे ही सेंटेंस आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको बनाना होगा। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में होती है, ठीक है, इसमें कर्म जरूर होगा। आप देख रहे हैं ना कि पतंग उड़ रही है, पतंग यहाँ कर्म है, सड़क बन रही है, सड़क यहाँ कर्म है, किसान द्वारा खेत जोता जा रहा है, तो देखिए खेत यहाँ है ना, जोता जा रहा है, क्या जोता जा रहा है, आप क्या करके क्वेश्चन करेंगे तो उससे आप पकड़ लेंगे कि कर्म कौन है, ठीक है। तो क्या जोता जा रहा है, खेत जोता जा रहा है, ठीक है। तो ये सकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म जरूर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कर्मवाच्य है तो कर्म जरूर होगा। अब देखिए भाववाच्य, तीसरा है भाववाच्य। वाच्य के 3 प्रकार में भाववाच्य है, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो। इसमें कह रहा है कि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर, अब यहाँ कर्ता और कर्म को छोड़ दीजिए, सिर्फ भाव के अनुसार हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आप ज्यादा समझ में आएगा। सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, उससे खेला नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ इससे नहीं मतलब है कि यहाँ जो कार्य है वह खेला नहीं जाता, हमसे पढ़ा नहीं जाता, जिसके उससे बैठा नहीं जाता, आराम से खाया नहीं जाता, ठीक है, जया द्वारा पत्र लिखा नहीं जाता, ठीक है, तुमसे गाया नहीं जाता। इसी तरह के सेंटेंस बनेंगे। इसमें से जरूर से आएगा। देखो भाववाच्य में, देखिए विशेष में हमने लिखा हुआ है भाववाच्य में क्रिया प्राय अकर्मक होती है, देखिए इसमें नहीं जरूर आएगा। हाँ, भाववाच्य में क्रियाएं अकर्मक होती हैं, उसमें कर्म नहीं होता, अकर्मक मतलब कर्म नहीं होता है। इसकी क्रिया सदा एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग में होती है, ठीक है। इसमें असमर्था और निषेध होने का प्राय वाक्य नकारात्मक बनते हैं, नहीं से बनता है। देखिए ऊपर नकारात्मक ही बन रहे हैं ना, राम से खाया नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता है। आप देख रहे हैं, ये दोनों एग्जाम्पल देख रहे हैं, इससे आप क्लियर कर लीजिएगा कि ये भाववाच्य की क्रियाएं हैं। आप उसे समझ सकते हैं। अब देखिए हम आपको वाच्य परिवर्तन बता रहे हैं कि कर्मवाच्य
कर्तवाच से कर्मवाच में की रचना कैसे होगी। वैसे आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। कर्मवाच दे देगा तो कर्तवाच बनाना होगा, कर्तवाच दे देगा तो भाववाच बनाना होगा। तो कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा तो आप आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए कर्तवाच से कर्मवाच में जब आप बना रहे हैं तो देखिए किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए लिखा हुआ है पहला कि कर्मवाच में कर्ता आगे से द्वारा चिन्ह लगा होगा, किंतु कर्म के आगे कारक चिन्ह नहीं लगता है। देखिए पतंग उड़ रही है, ठीक है, पतंग उड़ रही है तो पतंग के आगे कोई कारक चिन्ह नहीं है। कारक चिन्ह का मतलब पतंग को उड़ रही है ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन किसान द्वारा खेत जोता जा रहा है, किसान द्वारा खेत जोता जा रहा है तो द्वारा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कर्म के आगे कोई कारक चिन्ह नहीं होगा। सड़क बन रही है, सड़क के आगे कोई कारक चिन्ह नहीं है, ठीक है, ये होगा। काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। काल में जैसे कि रचना कविता रचती है, ठीक है, कर्तवाच है, अगर इसका कर्मवाच में बनाना होगा तो कोई काल में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब उसी टेंस में बनेगा। अगर वर्तमान काल में बना रहे, देखिए रचना कविता रचती है, रचना द्वारा कविता रची जाती है। पता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको। कर्मवाच केवल सकर्मक क्रिया में होती है, कर्मवाच में केवल सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें मतलब कि कर्म जरूर होगा उसमें। देखिए माता चावल पकाती है, माता पकाती है, क्या पकाती है, चावल पकाती है। आप इसको कर्म आराम से इस तरह ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रचना कविता रचती है, ये कर्तवाच में है। इसका अगर कर्मवाच में बनाना है तो रचना द्वारा कविता रची जाती है। तो यहाँ देखिए द्वारा लगा हुआ है, तो इससे भी आप जान सकते हैं कि ये कर्मवाच प्रधान वाक्य है। अनुभव पुस्तक पढ़ती है, अनुभव द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। और एक चीज और बताना चाह रहे हैं, कर्तवाच में ने कारक चिन्ह लगता है ना। इसमें हमने आपको बताया था बच्चे ने रोटी खाई, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आइए कर्मवाच है तो द्वारा चिन्ह लगा होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कर्तवाच से भाववाच में क्या करेंगे। और कर्तवाच से कर्मवाच का उदाहरण हमने कई दिया। सड़क बन रही है, किसान द्वारा खेत जोता जा रहा है, तुम्हारे द्वारा बाजार जाया जा रहा है, कविता द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, इसी तरह के सेंटेंस बनेंगे। तो आप देखिए कर्तवाच से भाववाच की रचना कैसे होगी, कर्तवाच से भाववाच की रचना कैसे होगी, जो जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, उसके बाद भाव की प्रधानता कैसे होगी, बस यही ध्यान दीजिए। तो भाववाच में कर्ता के आगे कारक चिन्ह से लग जाता है, ठीक है, कि जया से पत्र लिखा नहीं जाता है, जया से पत्र लिखा नहीं जाता, तुमसे बाजार नहीं जाया जा रहा है, तुमसे बाजार नहीं जाया जाता, तुमसे गाया नहीं जाता, मतलब हमसे ये कार्य नहीं हो रहा है। तो से आप इस बात का ध्यान रखिएगा, से कारक चिन्ह जरूर होगा। अगर देखिए भाववाच में क्रियाएं प्राय अकर्मक होती है, इसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। इसमें कर्म की और कर्ता की उतना जरूरत नहीं जितना भाव होता है, इसमें भाव की प्रधानता रहती है। इसमें भाववाच में क्रिया सदा एक वचन में रहेगा, अन्य पुरुष और पुल्लिंग में होती है। पुल्लिंग का मतलब यही है कि भाच में हमसे ये कार्य नहीं होता करके रहेगा। तो और आगे देखिए भाववाची में क्रियाओं में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न कर्म की, केवल भाव की प्रधानता होती है। हमने कई बार आपसे बताया कि जया से पत्र नहीं लिखा जाता, इसमें सिर्फ जया की भावना है कि वो उससे ये कार्य नहीं हो रहा है। तो इस तरह से वाक्य बने तो आप समझ जाइएगा कि ये कर्मवाच से भाववाच की क्रियाएं हैं। अब हम कर्तवाच से भाववाच में कैसे परिवर्तन होगा उसका कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि वह लिख नहीं सका, या कर्तवाच में है उससे लिखा नहीं जा सका, मैं चल नहीं सकूंगा, या कर्तवाच में है। अब भाववाच में इसका होगा मुझसे चला नहीं जा सकेगा। तीसरा है तुम बाजार जाते हो, तुमसे बाजार नहीं जाया जा रहा, ठीक है। जया से पत्र, अगला और एग्जाम्पल इसका ऐसे है कि जया से पत्र लिखा नहीं जाता है, तुमसे गाया नहीं जाता है, इसी तरह के सेंटेंस बनेंगे। अब हम वाच से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपको बता रहे हैं। तो पहला प्रश्न है क्रिया का वह रूप
जिससे पता चलता है कि क्रिया कर्ता या कर्म अथवा भाव के अनुसार हुई है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रिया जो है कर्ता कर्म अथवा भाव के अनुसार हुई है, उसे क्या कहते हैं? पहला है वाच्य, दूसरा है वाक्य, तीसरा है अव्यय, चौथा है पद परिचय। तो क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता कर्म अथवा भाव के अनुसार हो, उसे वाच्य कहते हैं। इसका पहला आंसर सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य का वाच्य का भेद है? ठीक है, वाच्य है, वाच्य शब्द है। तो पहला है कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य और चौथा है उपयुक्त सभी। तो हमने आपको बताया था ना कि वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो इसमें चौथा आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला है, किस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था ना, राम जाता है तो कर्ता की प्रधानता है, इसमें जाता है क्रिया राम के अनुसार है, तो कर्तवाच्य। इसका पहला आंसर सही होगा, कर्तवाच्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिया में क्रिया का संबंध कर्म से होता है? कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वाच्य में क्रिया का संबंध कर्म से कर्मवाच्य में होता है। ठीक है, तो इसका पहला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाच्य में वाच्य को बनाते समय मुख्य क्रिया सामान्य क्रिया में बदल जाती है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि भाववाच्य में मुख्य क्रिया सामान्य क्रिया में बदल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वाच्य में क्रिया का संबंध भाव से होता है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका थर्ड आंसर सही होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद है? पहला है भाववाच्य, दूसरा है कर्तवाच्य और तीसरा है कर्मवाच्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने पुस्तक पढ़ी, तो कर्तवाच्य में आप हमेशा ध्यान रखिए, ने कारक चिन्ह हमेशा रहेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कर्तवाच्य में ने कारक चिन्ह रहेगा, तो आप समझ जाइएगा ये कर्तवाच्य है। तो इसका सेकंड आंसर सही होगा। आगे देखिए, पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाक्य का कौन सा भेद है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ देखिए पढ़ी जाती है पुस्तक के अनुसार है, कर्म के अनुसार है, आपको हमने बताया था ना। और पुस्तक निर्जीव भी है, समझ रहे हैं ना। या भी होता है राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, द्वारा लगा रहता है, या पुस्तक, लेकिन पुस्तक जो कर्म है, इसके आगे कोई कारक चिन्ह नहीं होता है, तो ये कर्मवाच्य प्रधान वाक्य है। ठीक है, अब अगला देखिए, राधा कहानी सुनाएगी, इस वाक्य में कर्मवाच्य से सही रूप क्या होगा? राधा कहानी सुनाएगी, ये कर्तवाच्य है। अब देखिए इसका आंसर कि राधा कहानी सुनाएगी, पहला आंसर है राधा द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, तीसरा है राधा ही कहानी सुनाएगी, चौथा है राधा सुनाएगी कहानी। तो इसका कर्मवाच्य में क्या होगा? तो हमने आपको बताया था ना कि कर्मवाच्य में द्वारा, यहाँ आप देखिए राधा द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, तो इसका देखिए सेकंड आंसर सही होगा। कर्मवाच्य में यही होता है, द्वारा चिन्ह लगा होता है हमेशा। अगला क्वेश्चन है, आज रात मैं सो नहीं सका, इस वाक्य का भाववाच्य में सही रूप होगा? आज रात मैं सो नहीं सका, भाववाच्य में देखिए आज रात मुझसे सोया नहीं गया, पहला आंसर है। दूसरा है आज रात मैं नहीं सोया,
आज रात मैं सोया ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला आंसर सही होगा, आज रात मुझसे सोया नहीं गया। तो आपको हमने बताया था ना कि भाववाचक में हमेशा से कारक चिन्ह होगा। मुझसे सोया नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, मुझसे गाया नहीं जा सका, तो से चिन्ह है, इससे आप समझ जाइएगा ये भाववाचक है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, वह लिखेगा, इस वाक्य का कर्मवाचक में सही रूप होगा। इसी तरह से देखिए आंसर आएगा आपका, तो आपको इसी तरह बनाना है। इसका वह लिखेगा इस वाक्य का कर्मवाचक में सही रूप होगा, उसके द्वारा लिखा जाएगा। दूसरा है वह ही लिखेगा। तीसरा है लेखन उसके द्वारा होगा। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आया है ना, कर्मवाचक में हमेशा द्वारा चिन्ह लगा होगा, तो इसका पहला आंसर सही होगा। कर्मवाचक में द्वारा चिन्ह हमेशा लगा, उसके द्वारा लिखा जाएगा, उसके द्वारा पढ़ा जाएगा, तो द्वारा चिन्ह लगे तो आप समझ जाइए कि ये कर्मवाचक में है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।